हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.19। इसमें कह रहा है सजेस्ट ए सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, तो हमेशा कोई भी ग्राफ देना तो आप उसमें हमेशा ये देखना कि पहले तो ये बताओ ये ग्राफ क्या है। जैसे एक्सटी ग्राफ पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और ये है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली आपको क्या दर्शाता है, मतलब जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है, तो वही तो बता रहा है। समय के साथ उसकी पोजीशन बता रहा है, या टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी क्या है उस पार्टिकल की, या एक्सेलरेशन उस टाइम किस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या क्या है, समझ में। ठीक है, अब यहां देखो फर्स्ट ग्राफ में आपको दे रखा है एक्सटी ग्राफ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ। ठीक है, अब यहां पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट आर वेरिंग, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब देखो एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है 2 डायमेंशनल मोशन, और एक होता है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अगर y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, अगर कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है, जैसे मान लो ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट आर वेरिंग, एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है ना। ठीक है, अगर वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो रहा है, यानी चेंज नहीं हो रहा, और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। और 2 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, जिसमें टाइम के साथ में एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो। क्लियर, और जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो तो वो तो 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। क्लियर, अब यहां पे ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है, समझ में है ना। अब 1 डायमेंशनल मोशन में देखो टाइम के साथ देखो यहां पे 0 करो, ठीक है, तो यहां पे एक्स पोजीशन क्या है, 0 है, 0 0, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, और फिर घट रही है, और फिर ये नेगेटिव, और फिर रेस्ट में आ गया, समझ में। तो ऐसी फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे मान लो यहां पे कोई बॉल है, ठीक है, और 1 डायमेंशनल मोशन करवा रहा है, ठीक है, और ये पोजीशन इसकी है 0, क्या है, 0 पोजीशन है। अब आपने यहां से इसके किक मारा, ठीक है, और ये कौन सा फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर है, क्या है, स्मूथ फ्लोर है। ठीक है, आपने जैसे इसके किक मारा और यहां पे वॉल है ना, और कौन सी वॉल है, फ्रैक्शन भी है इसमें, समझ में, रफ वॉल है। ठीक है, तो आपने इसके जैसे किक मारा, ये जैसे रेस्ट में, ठीक है, तो यहां इसकी पोजीशन चेंज होगी, जैसे 1 2 3 पोजीशन चेंज हो रही है ना। ठीक है, अब यहां पे देखो यहां पे आ गई है ना, अब यहां से फिर वापस पोजीशन कम हो रही है, यहां पे वापस कम हो रही है। ठीक है, और फिर यहां पे भी एक वॉल है, ठीक है, और यहां से इस वॉल से टकरा के फिर रेस्ट में आ गई, समझ में आया। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनना दोस्तों, ये स्लोप मोर है और ये स्लोप लेस है, ये स्लोप मोर है और ये लेस है। अगर एक्सटी प्लॉट में अगर स्लोप मोर हो तो वेलोसिटी क्या होती है, मोर होती है, और अगर स्लोप कम हो तो वेलोसिटी क्या होती है, लेस। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो वो रफ वॉल है ना, तो यहां से जैसे इसको टकराया तो यहां पे इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, तो इसी कारण ये क्या होता है, स्लोप, स्मूथ फ्लोर है तो वेलोसिटी एक बार किक मारोगे ना तो सेम वेलोसिटी से जाएगा, अगर ये स्मूथ फ्लोर है तो सेम वेलोसिटी से वापस आएगा। ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस्ड वेलोसिटी से आ रहा है तो ये ऐसे स्लोप हो गया और ये हो गया, यहां पे रेस्ट में आ गई, इसके टकराती। पहली सिचुएशन समझ में आ गई। ठीक, दूसरी सिचुएशन में ध्यान से देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी बता रहे कि किस टाइम पे कितना वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से सुनो, ऐसी क्या चीज होती है, देखो यहां पे वेलोसिटी 0 से आओ, देखो यहां से वेलोसिटी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नेगेटिव है ना, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, समझ में। अब यहां से ध्यान से सुनो, एकदम से यहां पे देखो, यहां एकदम से पॉजिटिव वेलोसिटी आ गई है ना, और टाइम कुछ नहीं लगा, एकदम से सडन चेंज हो रहा है, यहां से एकदम से सडन चेंज, नेगेटिव वेलोसिटी थी पॉजिटिव वेलोसिटी, अब ये सडन एकदम से कैसे चेंज हो सकती है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे, मतलब यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर ऐसे मूविंग कर रहा है फिर ऐसे, मतलब ऐसा सिचुएशन कब आ सकता है, जब कोई जैसे मान लो ये हिट किया और फिर वापस इस डायरेक्शन में आ गई,
है ना। अब यहां पे देखो सडन चेंज हो रहा है, एकदम से सडन, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। अब इसमें एक चीज हो रही है, देखो कि देखो यहां पे इतनी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, अब यहां पे इतनी डिक्रीज हुई और फिर यहां पे और भी कम हो गई, समझ में आया। तो इसका एग्जांपल है, अगर बॉल जैसे ये यहां ऊपर से इसको बॉल को वो कराओगे, बाउंसिंग कराओगे, तो देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और इस डायरेक्शन को क्या, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो नेगेटिव वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीज, जैसे इसके टकराया, ठीक है, तो ये रफ वॉल है, रफ वो फ्लोर है, तो वेलोसिटी वो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो एकदम से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में गई ना तो पॉजिटिव हो गई। अरे जैसे ही टकराया तो पहले नीचे वाली डायरेक्शन में आ रहा था, तो नेगेटिव डायरेक्शन, और ऊपर वाले में गया तो सीधा पॉजिटिव, फिर ऐसे, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में। और यहां पे देखो एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब देखो यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 0 और एकदम से बढ़ गया, समझ में। इसका मतलब ये को तो सडन जर्क है, समझ में। तो इसका एग्जांपल क्या दोगे, देखो वन डायमेंशन, जैसे किसी ने बॉल फेंक दिया, ठीक है, तो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और उसके एकदम से बैट मारोगे तो एकदम से सडन जर्क, यानी एकदम से एक्सेलरेशन बढ़ेगा और फिर वो 0 हो जाएगा, समझ में। तो ये क्या होता है, बैट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉल आ रही है तो उसके बैट से अगर हिट करेंगे तो ऐसा एग्जांपल होगा, क्लियर।